चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ज्योमेट्री। तो पहला क्वेश्चन है जो एनटीपीसी में आया था, टोटल कितना सवाल आया? 38 क्वेश्चन आया। वह कितना छो भुजा का योग बोला, समबाहुभुज के सभी आंतरिक छो भुजा वाले समबाहुभुज है जिसका आंतरिक योग निकालने के लिए बोला। तो छो का कितना हो जाएगा? तो इसका होता है फॉर्मूला कि n-2 मल्टीप्लाई 180। क्या होता है? n-2 मल्टीप्लाई 180। अब 6-2 मल्टीप्लाई कितना 180। अब बचा कितना 4 मल्टीप्लाई 180 बराबर कितना 18 चौक 72 720। अब देखिए इसका एक और अल्टरनेटिव भी है कि अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो इतना याद रखिए कि अगर एक भुजा बढ़ता है तो आपका 180 डिग्री बढ़ जाता है। और कांस्टेंट में रखिए कि ये 4 भुजा कांस्टेंट है जिसका योग कितना है 360 डिग्री। ये कभी चेंज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से 4 के बाद जितना चेंज होगा, जैसे 4 के बाद 6 हो जाए, 4 के बाद 7 हो जाए, 4 के बाद 8 हो जाए, जैसे चलिए 4 के बाद 7 हो गया तो बचा कितना निकला, पहले 7 का निकाल लेते हैं। n-2 मल्टीप्लाई कितना 180। अब बचा कितना 5, तो 18-5 90 यानी 900 डिग्री होगा। अब देखिए 4 का तो पता है 360। अब 4 के बाद एक्स्ट्रा कितना है 3, 4 के बाद एक्स्ट्रा कितना है 3, तो 18 तिया 54। अब इसको ऐड कर दिए 0 6 4 10, अब 5 4 5 3 8 1 9, देखिए 900 आ गया। अब इसी करके आप अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो ऐसे आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला दो सम पूरक कोण में सबसे बड़ा कोण और छोटा कोण से 20 अधिक है तो छोटे कोण का माप ज्ञात करें। देखिए समपूरक कोण किसको बोलते हैं? समपूरक कोण जैसे ये है तो ये दोनों क्या है, एक समपूरक कोण है। और ये इसका जो एंगल होता है ये वाला जो होता है 180 डिग्री होता है। और इसमें भी बोला है कि 180 डिग्री है तो 160 ये तो बोला दो समपूरक कोण है जिसमें दोनों बड़ा कोण और छोटा कोण से कितना है 180 डिग्री। अगर इसको x मानते इसको y, तो x प्लस y बराबर कितना है 180 और x माइनस y बराबर कितना दिया हुआ है 32। तो बोला छोटा कोण, यानी अगर छोटा कोण y है तो इसको घटा देते, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कट गया, 2y बराबर कितना। अगर इसमें गया 0 में से 2 गया कितना, 10 में से 2 गया कितना 8। अब बच गया कितना आपका, बच गया इधर ये 7 में से 3 गया तो 7 में से 3 गया 4 और ये 1। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना, 2 से डिवाइड कीजिए 7 दूना 14 4 दूनी 8 यानी कि 74 डिग्री, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन बोला गया दी गई आकृति में P जो है P समानांतर Q इसके और इसका जो है समानांतर है तो बोला x का मान ज्ञात करिए। तो देखिए एकांतर कोण हमेशा सम्मुख कोण हमेशा क्या होता है, सम्मुख कोण और एकांतर कोण। एकांतर कोण मतलब होता है जैसे कि ये कोण और ये कोण है सम्मुख कोण। दोनों का सम्मुख मतलब होता है दोनों का मुंह जो है एक तरफ हो, जैसे दो आदमी बैठा है, दोनों का मुंह एक ही साइड है, हम उसको देख रहे हैं वो हमको देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों सम्मुख है। तो इसमें भी ये भी वही कर रहा है, ये उसको देख रहा है ये इसको देख रहा है, और ये कोण बराबर होता है। जब ये दोनों कोना बराबर है तो ये कितना होगा x। और जब दो पैरेलल रहे, दो समानांतर रहे, उसको तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो क्या चीज, इंटीरियर एंगल यानी आंतरिक कोण जो है, आंतरिक कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। जैसे ये और ये आंतरिक कोण है तो इसका कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो x प्लस कितना 48 बराबर कितना 180। अब 2x बराबर कितना, इधर चल जाएगा 48, तो 10 में से 8 आएगा तो कितना 2। अब बचा कितना 17, 7 में से 4 गया तो कितना 3, अब बचा कितना 1। अब इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए 6 दूना 12, 6 दूना 12 यानी x का वैल्यू कितना बोला
इसमें गलती दिया हुआ है 66 डिग्री ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि दो समांतर रेखा, क्या है? दो समांतर रेखा L1 और L2, एक तिर्यक छेदी रेखा, यदि एकांतर अंतः कोणों में से एक 65 डिग्री है तो संगत एकांतर कोणों का योग देखिए। जैसे एक ये तिर्यक, ये दो लाइन है L1 और L2 और ये तिर्यक छेदी। बोला कि एक एकांतर कोण 65 डिग्री है तो दूसरा एकांतर कोण कितना? तो दूसरा भी एकांतर कोण 65 डिग्री होगा, क्योंकि एकांतर कोण क्या है? एकांतर कोण हमेशा इक्वल होता है। जैसे ये एकांतर कोण इक्वल है, वैसे ये एकांतर कोण, ये एकांतर कोण बोलते हैं ये और ये एकांतर कोण है, और ये सम्मुख कोण होता है, इसको बोलते हैं सम्मुख कोण, जिसका मुहां दोनों एक ही तरफ हो। तो जैसे अगर इसको बोलते हैं तो ये कोण और ये कोण चारों इक्वल होता है। जैसे और ये और इधर ये चारों इक्वल होगा। और इंटीरियर एंगल, जैसे ये अंदर वाला है ये कोण, जैसे इसके अंदर में दो कोण बन रहा है, ये दोनों का योग 180 डिग्री होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि मान लीजिए ए बी और, चलिए दो त्रिभुज ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी सी। फिर अगला ट्रायंगल लेते हैं। बोला कि अरे ये डी और ई और एफ, ये दो ट्रायंगल है, दोनों सर्वांगसम है। सर्वांगसम कब होता है? जब हर एक अंग से समान हो, कोण भी समान हो, भुजा भी समान हो, उसको बोलते हैं सर्वांगसम। मतलब सर्वांगसम मतलब होता है हर एक अंग समान। तो बोला कि अगर कोण ए, कोण बी, कोण डी बराबर है इतना बराबर छो, ए सी बराबर छो, ए सी बराबर छो, और डी एफ बराबर छो, बी डी ई 5, बोला डी और ई जो है, डी और ई 5 है, तो ए बी क्या होगा? तो ए बी भी 5 होगा। एक सर्वांगसम में हर एक अंग से बराबर होता है। बोला जैसे चित्र में दिया हुआ है ए बी जो है सी डी के समांतर है, पी क्यू जो है क्या है? एक पी क्यू जो है एक तिर्यक छेदी रेखा है। अब कोण दिया हुआ है पी एम बी, देखिए पी एम बी ये कोना दे दिया है, तो बोला सी एन और एम, ये कोना निकालने के लिए। तो देखिए ये एकांतर कोण से बराबर होगा, ये क्या होगा? एकांतर कोण से बराबर। तो ये 55, और क्या बताए थे? इंटीरियर एंगल जो होता है हमेशा 180 डिग्री होता है उसका योग। तो ये अगर x है तो x प्लस 55 बराबर कितना? 180। अगर इसमें 55 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा आपका? अगर x बड़ा 155 में 180 में माइनस 55 कर दीजिए तो 125। अगला क्वेश्चन है, दो रेखा है L1 और L2, एक तिर्यक छेदी रेखा काटता है। देखिए दो रेखा, मान लीजिए एक तिर्यक छेदी L1 और ये L2। यदि तिर्यक छेदी रेखा में एक ही ओर के अंतः कोणों में से एक कोण 70 डिग्री है, तो तिर्यक छेदी रेखा की कितना दिया हुआ? एक ही ओर के अंतर कोण, अगर मान लीजिए ये 70 डिग्री है तो बोला उसी ओर के अन्य कोणों का माप कितना है? जैसे अगर ये 70 दिया हुआ तो क्या बोले थे? इंटीरियर एंगल क्या होता है? 180 डिग्री, 70, तो ये कितना है? 110, यानी ऑप्शन ए। देखिए बोला एक त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, चलिए एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। अरे ये समकोण नहीं हो रहा। मान लीजिए कि चलिए ये एक समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री है, ठीक। कोण सी 90 डिग्री, ए बी सी 90 डिग्री है। यदि ए बराबर 45 है, ये 45 डिग्री है, कोण सी आसन, अगर ये 45 डिग्री, ये 90 है, तो ये खुद 45 डिग्री हो जाएगा। बोला कि ए भुजा ए सी की लंबाई 7, ए सी की लंबाई ये 7 है, तो कर्ण है, तो भुजा ए बी के कर्ण की लंबाई, अगर ये 7 है तो ये 7, तो जब 7 है दोनों मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये कितना हो जाएगा?
समकोण त्रिभुज से अगर लगाइएगा तो 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर बराबर क्या, अगर ये कर्ण है तो बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण 7 49 और प्लस 49 यानी कि कितना, 2√7 बराबर कर्ण, यानी कि कितना हो जाएगा, यानी 7√2 हो जाएगा। ऑप्शन सी, 2√7 नहीं 7√2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला मान लीजिए ABCD एक समकोण त्रिभुज है, तो एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, एक B 90 डिग्री है, तो ABC ये 90 डिग्री, ठीक। जब ये 90 डिग्री है, बोला कि AC जो है ACB ये 30 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री खुद हो जाएगा, 9 3 12 अच्छो 18। अब बोला कि AB जो है 5 डिग्री है, तो AC प्लस BC का मान ज्ञात करें, AC प्लस BC इसका मान ज्ञात करें। देखिए इसको क्या करेंगे कि मान लीजिए जैसे कि इसको निकालिए पहले साइन थीटा साइन 30 डिग्री बराबर कितना, 5/, ये कितना आ जाएगा, ये मान लीजिए h है, हाइपोटेनस h। अब 30 डिग्री बराबर कितना, ये हाफ, अब 5/h, तो h बराबर कितना हो जाएगा, 10। अब देखिए अगला क्या है, अब अगर ये 10 हो गया तो ये कर्ण निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि 5 के स्क्वायर है अब प्लस 10 के स्क्वायर अब बराबर h स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा आपका 125 बराबर h स्क्वायर। अब h स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर कितना हो जाएगा, 5√5। अब बोला कि कितना, दोनों का योग, तो ये 10 अब प्लस ये 5√5, यानी 10 प्लस 5√5, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बोला कि दी गई, देखिए u और v समानांतर है और T1 और T2 भी समानांतर है। ए दिया है कि 92 डिग्री, जैसे देखिए ए 92, अगर इसको लीजिए, इसको, और ये दोनों त्रिअक्षीय रेखा है, अगर तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। बोला कि कोण डी निकालने के लिए, तो अगर ये 92 है तो ये कोण डी, मान लीजिए जैसे कि ये त्रिअक्षीय रेखा है, ये दोनों समांतर है, ये त्रिअक्षीय रेखा है, तो ये इंटीरियर एंगल बन रहा है, आंतरिक कोण। अगर एक 92 है तो ये क्या होगा, 180 है माइनस 92, ये क्या हो जाएगा, 88। तो ये जब 88 हुआ तो ये सम्मुख कोण से ये 88 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि बोला x और y का मान निकालने के लिए, बोला कि L, M और N ये तीनों समानांतर है, एक दूसरे के समानांतर है। जब समानांतर है तो ये त्रिअक्षीय रेखा न है, ये त्रिअक्षीय रेखा और ये भी त्रिअक्षीय रेखा। तो देखिए ये कितना है, यहाँ पे ये 100 डिग्री होगा, ये यहाँ पे 100 डिग्री, ये 100 डिग्री, तो ये कितना 50 डिग्री और ये 50 डिग्री। जैसे कि अगर ये समानांतर है तो ये त्रिअक्षीय रेखा जा रहा है, तो ये एकांतर कोण से ये 50 डिग्री होगा और ये एकांतर कोण से ये भी 50 डिग्री होगा। तो यानी जब दोनों 50-50 डिग्री है तो कितना हो जाएगा आपका, 100 डिग्री, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बोला कि दो रेखाएं ए बी सी समानांतर है। चलिए ए बी है और सी डी, दो रेखा है। पी क्यू एक त्रिअक्षीय रेखा है, पी और क्यू क्या है, एक त्रिअक्षीय रेखा, जो ए बी को एम पर, ए बी को कहाँ एम पर और सी डी को कहाँ एन पर प्रतिच्छेदित करता है। अब बोला कि एम एन डी यानी कि ये कोण कितना दिया हुआ है, ये कोण आपका एम, ये एन है और ये एम एन डी, ये जो है आपका दिया हुआ है 47 डिग्री। तो बोला कि ए एम और एन ये कोना निकालने के लिए, तो देखिए जब ये कितना है 47 डिग्री, तो जब ये 47 डिग्री तो ये एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, ये भी 47 डिग्री हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन बोला कि मान लीजिए कि क्या है, एक वृत्त है, जो कि अरे एक वृत्त ले लेते हैं, अरे एक वृत्त ले लेते हैं, क्या है, सी है, ये एक वृत्त सी है, केंद्र ओ, एगो केंद्र है ओ, और त्रिज्या क्या है 21 डिग्री, 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या है 21 सेंटीमीटर। बोला कि ओ ए बी सी पर एक त्रिज्यखंड है, ओ ये जो है ओ ए और बी त्रिज्यखंड है। तो यदि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है 385 है, तो ओ पर त्रिज्यखंड द्वारा बनाया गया कोण ज्ञात करें। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ त्रिज्यखंड बराबर होता है थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। और देखिए थीटा तो पता नहीं, लेकिन एरिया हमको पता है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, एरिया क्या है 385, पचासी है 385। अब देखिए बराबर क्या है थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई 22/7, उसके बाद की क्या है आर स्क्वायर, यानी कि 21 मल्टीप्लाई 21। अब कितना सत्या 21, अब देखिए ये भी फिर सत्या 21 और सत्या 21, अब 12 36। अब अब यह इसका क्या हो जाएगा, देखिए अब अगर ये, अब देखिए ये इसको 11 से काटिएगा तो 11 दूना 22, 11 दूना 22, तो ये कितना हो जाएगा 11 3 33, 11 5 55 35। अब देखिए अब ये 2 से कितना 60, अब ये 9, ये 3 20 कितना 20 60। अभी इसको 3 से काटिएगा, अरे ये एक्स्ट्रा कहाँ से 3 कट गया, आ गया यार, रुकिए, थीटा बटे 360, ये कितना है आपका, ये आपका है 385 बराबर थीटा बटे 360 22/7, अब मल्टीप्लाई कितना 21, अब मल्टीप्लाई फिर 21 सत्या 21, अब फिर 3 से 12, 12 3 36 और सत्या कितना 21। अब देखिए ये अगर इसको 11 दूनी 22 है, ये 35, अब 7 पचे 35, ये 4 तिया 12, ये कितना 20 दूना, और उसके बाद तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 20 पंचे 100, आंसर यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए बोला कि दी गई आकृति में रेखा ए ओ और डी ई जो है समानांतर है, ई समानांतर है इसका। तो बोला एक्स का वैल्यू, देखिए जब ये समानांतर है तो ये एकांतर कोण से ये 80 डिग्री नहीं हो जाएगा, जब ये 80 डिग्री हो जाएगा, जब ये 80 डिग्री होगा तो ये 100 डिग्री नहीं हो जाएगा, ये जो यहाँ पे है ये 100 डिग्री हो जाएगा। जब ये 100 डिग्री, अब देखिए यहाँ पे ये 135 डिग्री है, जब 135 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री, सॉरी ये 80 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री। अब जब 45 डिग्री हो जाएगा तो ये 100, ये 45, तो 145, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 145 में से 180 में से 145 जाएगा तो कितना 35, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है, बोला कि कोण ए और कोण बी, ए बी सी, अरे ए बी अरे तेरी क्या,
ए बी सी डी, बोला कौन बी और कौन डी के समद्विभाजक कहाँ पे मिलता है? ओ पर। बोला ए ओ बी 41 डिग्री है, तो सी और डी क्या होता है? तो देखिए क्या होता है कि ये कोना के योग और ये कोना के योग, कोण डी प्लस कोण सी बटे 2 बराबर होता है ये जो समद्विभाजक करता है ए कोण ए ओ बी। तो ये ए और बी कितना दिया हुआ? 41। तो ये दो अगर मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 41 दूना 82, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि समरूप त्रिभुज ए बी सी, देखिए समरूप त्रिभुज क्या है? ए बी सी अब बटे त्रिभुज और फिर त्रिभुज पी क्यू आर बराबर दिया क्या है? बोला कि पी क्यू आर का लंबी भुजा दिया हुआ है। पी क्यू आर का लंबी भुजा कितना दिया हुआ है? 56। तो ए सी निकालने के लिए बोला कि क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज बटे एरिया ऑफ त्रिभुज कितना? ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज कितना? पी क्यू आर बराबर स्क्वायर होता है ए सी के स्क्वायर बटे पी आर के स्क्वायर। अब देखिए इसको इधर ले आते हैं, कितना होगा? 432 बटे 588 बराबर कितना? 56 के स्क्वायर बटे ए सी के स्क्वायर। अब इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा कितना? रूट में हो जाएगा। इसको रूट में ये 49 7 से कटेगा कि अगर इसको ये काटिएगा तो ये आपका 7 8 56, ये आपका आ जाएगा अगर इसको काटिएगा तो ये आपका आ जाएगा कितना? 36 बटे 49 आ जाएगा। अंडर रूट 36 बटे 49 बराबर कितना? ए सी बटे 56। अब देखिए अगर इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा? इसको इधर लेते बनाते हैं, ये हो जाएगा आपका 6 बटे कितना? 7 बराबर ए सी बटे 56। 7 8 56 8 छक 48 बराबर ये 8 छक 48 बराबर क्या? ए सी, यानी कि कितना हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन बोला कि दो संकेंद्री त्रिभुज है। संकेंद्री त्रिभुज है, चलिए दो संकेंद्री त्रिभुज लेते हैं, एक और अरे एक त्रिभुज दूसरा त्रिभुज, चलिए दो संकेंद्री त्रिभुज ले लिए। अब बोला कि 15 सेंटी जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त का जीवा जो है, बड़े वृत्त का उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। यानी कि बोला कि बड़े वृत्त का जो है जीवा छोटी वृत्त को स्पर्श करता है। देखिए ये स्पर्श कर रहा है, मान लीजिए केंद्र है तो क्या होगा? अब देखिए अगर ये त्रिज्या है इसका तो ये त्रिज्या इसका, अब ये क्या है? 17, तो ये क्या हो जाएगा? 15। अब होता है क्या? 8 15 17, देखिएगा ये समकोण त्रिभुज, ये लंब है तो 8 15 17, तो ये अगर ये 8 तो ये भी 8, क्योंकि अगर किसी स्पर्श रेखा पर लंब से अथी कोण अथी ये भुजा से अगर अगर अथी केंद्र से अगर अथी लाइन खींचते हैं स्पर्श रेखा पर तो वो दोनों को समद्विभाज करता है। तो ये क्या होगा आपका? अर्धुनी शूल्य। किसी समबाहु त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योगफल कितना है? ये आंतरिक कोणों का योगफल होता है आपका समबाहु त्रिभुज के n-2 अब बटे मल्टीप्लाई 180 बराबर कितना दिया हुआ है? 2520। n-2 बराबर कितना? 2520 बटे कितना? 180। अब इसको काटिएगा तो एक बार में क्या? 18 बटा कितना? 18 7 8 18 चौक 18 18 तिया 56 18 चौक 72। तो n बराबर कितना? 16। अब देखिए बाय कोण कितना होता है? तो बाय कोण जो है कोई कितनों अथी
भुजा का समबाहु त्रिभुज हो, बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री ही होता है। अब बटे कितना 16, तो ये इसको अगर काटिएगा तो आपका आ जाएगा 16, अगर काटिएगा तो आपका आ जाएगा 22.5, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि पी क्यू आर जो है त्रिभुज पी क्यू आर, चलिए एगो त्रिभुज लेते हैं। एक त्रिभुज है पी क्यू आर, बोला इसमें कि क्यू ओ आर, जहाँ क्यू ओ आर वो जो है त्रिभुज अपना का अंतः केंद्र है, ये जो है एक अंतः केंद्र है, ये अंतः केंद्र है, इंटीरियर एंगल अंतः केंद्र है। तो बोला कि ये एंगल निकालने के लिए, तो ये एंगल बराबर क्या होता है आपका, कोण ए कोण पी बराबर अथी अंतः केंद्र बराबर होता है कोण ओ बराबर 90 प्लस हाफ कोण जिसके सामने हो, हाफ कोण पी। ये दिया हुआ है कितना 130 डिग्री, 90 अमेंट ये हाफ होता है पी बटे हाफ, अगर प्लस ये अगर इधर आएगा तो 9 4 13 यानी कि 40 डिग्री, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना पी बराबर आपका आ जाएगा 80 डिग्री, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि एक चक्रीय चतुर्भुज पी क्यू आर एस, एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज लेते हैं। हो गया, क्या चीज है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। अब बोला कि पी क्यू को है पी क्यू को टी तक पढ़ा है, तो इसको टी तक बढ़ा देते हैं, टी तक। अब बोला कि आर आर क्यू टी 58 डिग्री है, ये जो है आपका 58 डिग्री है। तो बोला कि पी एस और आर ये कोना निकालने के लिए, देखिए जब ये 58 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 122 डिग्री। अब देखिए कोई भी जब चक्रीय चतुर्भुज होता है तो आमने सामने का कोण क्या होता है 180 डिग्री, तो इसको 122 डिग्री घटाएंगे तो क्या हो जाएगा वही 58 डिग्री। तो सिंपल सी बात है कि जो बढ़ाते हैं ये कोण चक्रीय चतुर्भुज के बाह्य कोण बराबर होता है, जैसे अगर चक्रीय समांतर है तो कितना हो जाएगा, ये भी 58 हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि C1 और C2 दो संकेंद्रीय वृत्त है, चलिए फिर दो संकेंद्रीय वृत्त लेते हैं, एक हो गया और दो हो गया। मान लीजिए कि ए बी जो है मान लीजिए ए बी बड़े वृत्त C1 है, C1 ए बी बड़े वृत्त C1 का जीवा इस प्रकार है, फिर वही ए बी C2 को P पर स्पर्श करते हैं, यहाँ पे स्पर्श कर रहा है ए बी, और केंद्र तो बोला कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, ओ केंद्र है, तो ओ अगर यहाँ से अगर लंब डाल दें तो ये हमेशा इसको समद्विभाजित करता है, तो ओ पी बराबर ए पी, अगर यहाँ पे ओ पी बराबर ए पी, ये नहीं होगा, ए पी बराबर पी भी, हाँ ये हमेशा ये क्या होता है लंब समद्विभाजित करता है, तो ये बराबर ये होता है, यानी कि ए पी बराबर पी बी, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि ए बी एक वृत्त का व्यास है, चलिए एक वृत्त लेते हैं, पहले एक वृत्त ले लिया, ए बी एक वृत्त का व्यास है, ए बी क्या है एक वृत्त का व्यास है ए बी। अब बोला कि सी, देखिए ए बी एक वृत्त का व्यास, दोनों बिंदु सी और डी वृत्त पर ए बी दोनों बिंदु इस प्रकार है कि दोनों दोनों और दो बिंदु इस प्रकार है कि ए सी बी क्या सी ए बी, यानी कि सी, अगर ये कितना हो गया आपका 48, और ए बी डी यानी कि ये हो गया आपका कितना 55। तो बोला है सी बी डी यानी कि सी बी और डी यानी कि ये कोण पूरा, ये तो 55 है, और ये कोण यानी कि आपका
ये कोना पूरा का अंतर और ये कोना पूरा का अंतर। तो देखिए, पहली बात है कि हमेशा व्यास पर जो है बना कोण 90 डिग्री होता है। ये 90, ये 90। अभी दोनों को ऐड कीजिएगा, 9 4 13, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 9 4 13, तो ये आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 42 डिग्री। और 9 5 14, तो ये आ जाएगा आपका कितना? अगर 145 180 में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5 बचा, ये कितना? 7 3, यानी कि ये हो जाएगा आपका 35। तो देखिए, अब बोला ये दोनों का अंतर, तो क्या करेंगे? 55 प्लस 42, क्या होगा? 5 2 7 और 4 5 4 9 97, और माइनस 8 5 कितना? 8 5 13 1 3, बाकी 1, और 4 3 7 1 8। अगर ये दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4 और 1, यानी कि 14 डिग्री। ऑप्शन ए।